शक एक ऐसी इंसान की ज़िंदगी का एक कीड़ा होता है कि अगर इंसान के दिमाग में शक नाम के कीड़ा लग जाए तो इंसान के दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेती। लेकिन उसी की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक माँ के रिश्ते को इस तरह दरकिनार कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से एक 9 साल के बच्चा ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रा से जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों तो आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक पंजाब प्रदेश और उसी का स्वर्ण नगरी लगता है अमृतसर, और ठीक उसी का ही रामदास कस्बा लगता है, और ठीक उसी में ही कोट जारता एक गाँव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं बलदेव सिंह, जिनके टोटल 3 बेटे होते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है हरदीप सिंह, जिसकी अपनी दूसरी पत्नी होती है मंजीत कौर, अब जिसके टोटल अपने के खुद के 2 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है अब मनप्रीत सिंह, और जो सबसे छोटा बेटा होता है गुरप्रीत सिंह। लेकिन इधर हरदीप की अपनी पहली पत्नी होती है राजवीर कौर, जिसके टोटल 1 बेटा होता है करणजोत सिंह। लेकिन इधर हरदीप सिंह जो होता है अपनी पहली पत्नी को छोड़कर ठीक कुछ साल बाद भाभी यानी कि मंजीत कौर के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से अपने घर में गुजारना शुरू कर देता है। 3 बच्चों को अपने साथ लेता है, और 3 बच्चों को साथ लेकर इधर अपनी दूसरी पत्नी मंजीत कौर और साथ में 3 बच्चे गुरदीप कौर और साथ में गुरप्रीत सिंह के साथ रहना शुरू कर देता है, और साथ में गुरप्रीत और साथ में करणजोत के साथ रहना एक ही घर में तौर तरीके से शुरू कर देते हैं। वक्त बड़े तेज़ी से भागता है। हरदीप जोता अपने 3 बच्चों को बड़े संस्कार से और मान सम्मान के साथ अपने घर में जोता रखना शुरू कर देता है। वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है, लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 28 जून साल 2018 का ही, तो वही लगभग रात का वक्त होता है। तो 3 बच्चे जो होते हैं इधर हरदीप और साथ में मंजीत कौर के साथ खा पीकर आराम से अपने अपने चारपाई पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच मंजीत कौर जो होती है अपने ही कमरे में बैठकर, एक टीवी होता है उसी टीवी पर बैठकर कुछ सीरियल देख रही होती है। तभी कमरे की लाइट पूरी तरह से बंद कर देती है, और मंजीत कौर का जो अपना पति होता है हरदीप सिंह जो होता है अपने 3 बच्चों को लेकर बरामदे सहित वहीं पर सो जाता है। लेकिन कुछ ही घंटे बीतते हैं, इधर जैसे ही टीवी पूरा सुनसान जो आवाज़ होता है इलाके में, मतलब उस कमरे में गूंजना शुरू कर देता है, तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी जो होता है उस टीवी की वजह से फैली हुई थी। तो मंजीत कौर की जो नज़र होती है टीवी से हटकर साइड में पड़ती है, तो साइड में एक अलमारी होता है। वो अलमारी को बड़े ध्यान से देखती है मंजीत कौर। उसके मन में शंका हो जाता है, लेकिन जब बड़े ध्यान से और नज़र गड़ाती है उसी अलमारी पर देखती है कि अलमारी तो खुला हुआ है, उसके जो कपड़े हैं वह फर्श पे इखरे बिखरे अवस्था में पड़े हुए हैं। मंजीत कौर के मन में शंकाएं जन्म ले लेती है, उठती है, खड़ी होती है, अलमारी के पास जाती है तो देखती है कि सही में जो कपड़े हुआ पूरी तरह से इर्द गिर्द बिखरे हुए पड़े होते हैं। तुरंत ही वहाँ से उठती है। उठने के बाद अपने पति हरदीप सिंह को जगाती है। हरदीप सिंह उठते हैं, उठकर अपनी पत्नी की बात सुनते हैं, लेकिन बड़ी हड़बड़ाती हुई अवस्था में मंजीत इधर हरदीप से बोल बैठती है। हरदीप सुनते हैं कि असल में हमारे कमरे में हमारा जो अलमारी है उसकी तो किसी ने कपड़े सहित चोरी कर लिया है। हरदीप हड़बड़ा करता है और अपनी अलमारी को बड़े ध्यान से देखता सारे सामान सही में इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। हरदीप उठकर जाता है बरामदे में। थोड़ी बहुत जो लाइट होती है उसी समय उसी लाइट के तहत अपनी निगाह आगे बढ़ाता, लेकिन निगाह हरदीप के आगे नहीं बढ़ पाता, और कमरे का जो लाइट होता है उसी वक्त ऑन कर देता है, जिसकी वजह से कमरे की लाइट पूरी तरह से जगमगा जाती है। हरदीप की नज़र वहाँ जो फोल्डिंग होता है उसी पर पहुँचता है। देखता है कि उसे अपने दोनों जो बच्चे होते हैं मनप्रीत सिंह और साथ में
गुरप्रीत सिंह, दोनों तो उसी फोल्डिंग पे सोए हुए हैं, लेकिन इधर खुद का जो अपना बच्चा होता है किरणजोत सिंह, वह तो फोल्डिंग पे नहीं होता है। यह नज़ारा देखकर वहीं हरदीप एकदम चौंक सा जाता है कि आखिर हमारा जो बेटा है वह कहाँ चला गया। उसी समय कमरे में हरदीप आवाज़ लगाता है, लेकिन इस आवाज़ को सुनकर इधर मंजीत कौर भी आती है। आने के बाद देखती हुआ नज़ारा एकदम सोच में पड़ जाती है। वहीं चीख चिल्ला पड़ती कहने लग जाती है कि लग रहा घर में कोई चोर आया हुआ था, क्योंकि हमारी जो नज़र होती है जब टीवी पर थी उसी समय हमारी एक नज़र परछाई की तरफ पड़ती है। देखते एक व्यक्ति जो होता है अपने कमरे में आता है और परछाई जो होता है थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाती है। हमें शंका हो रहा है कि हमारे घर में चोर घुसे हुए थे। हरदीप यह बात सुनता है, सुनने के बाद तुरंत ही अब उसी वक्त बड़ी जोर से चोर चोर की आवाज़ लगाता है, जिसकी वजह से कुछ ही मिनट बाद वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं घर में चोर आए हुए थे और इधर किरणजोत सिंह को चोरी करके यहाँ से ले गए। इस तरह की बात मंजीत कौर सुनती है और साथ में हरदीप वहीं बड़े अचंभे पड़ जाते हैं और वहीं मिलकर इधर अपने बेटे किरणजोत सिंह की तलाशी करते हैं। दूसरे घरों में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किरणजोत का कोई अता पता नहीं चलता है। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है और तभी इसकी जो खबर होती है इधर हरदीप सिंह की अपनी जो पहली पत्नी होती है अब जाकर राजवीर कौर को लग जाता है। लेकिन राजवीर कौर जैसे ही पता पाती कि हमारा जो अपना बेटा है किरणजोत सिंह वह अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ चला गया, इस तरह की बात सुनकर और उस समय राजवीर कौर जो होती है एकदम दंग सा रह जाती है और उसी समय अपने बेटे की आवाज़ लगा कर अपने ही कमरे में थक सी जाती है। आस पड़ोस जाती है, काफ़ी जगह अपने बेटे की तलाशी करती है, लेकिन कहीं पर उसका अता पता नहीं चल पाता है। ऐसे तलाशी करते करते पूरे परिवार का लगभग रात का वक्त बीतने का हो जाता है, लेकिन तब भी राजवीर कौर का अता पता नहीं चलता है। पूरे घर परिवार वाले भी इस बात का जानकारी हो जाती है कि आखिर मनप्रीत कौर कहाँ चला गया। काफ़ी लोग मिलते हैं, लेकिन तलाशी करते हैं। तलाशी करते करते सुबह का वक्त हो जाता है, लेकिन तभी गांव का एक जाना माना व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति इधर हरदीप सिंह के पास आता है, उनके कान में एक बात कह देता है जिसकी वजह से वह चौंक जाते हैं और इसी बात के जिक्र उसी समय खड़ी अपनी पत्नी मंजीत कौर और साथ में अपनी पत्नी राजवीर सिंह कौर के सामने कह देते हैं। और जैसे ही कहते हैं तुरंत ही उनकी जो दोनों पत्नियाँ होते हैं और उसी समय हरदीप के साथ मिलकर उस व्यक्ति के कान में कहे हुए बात की जिक्र को अपने साथ लेकर एक नहर होता है गांव के बाहर, वहीं झाड़ियों के पास पहुंच जाते। देखते गड्ढा है, उसी गड्ढे में 9 से 10 साल एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा हुआ था जो अचेत होता है। पास पहुंचते जैसे ही इधर हरदीप पलटता है, डेड बॉडी को देखता है, उसका तो अपना बेटा इधर किरणजोत सिंह है। और वहीं दहाड़े मारकर हरदीप और साथ में मंजीत कौर और साथ में इसका पत्नी पहली पत्नी और साथ में मंजीत कौर और साथ में हरदीप की पहली पत्नी राजवीर कौर वहीं दहाड़े मारकर चिल्ला पड़ते हैं। और इस आवाज़ को सुनकर सुबह सुबह के टाइम जितने भी राहगीरी जा रहे होते हैं और गांव के लोग होते खबर पाते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। नज़ारा देखते हैं तो वह बेदंग सा रह जाते हैं। लेकिन उसी समय इसकी जो सूचना होता है उसी में से एक व्यक्ति होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने रामदास थाने में भेजवा देती है। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब मनतेज सिंह खबर पाते हैं तो अपनी टीम को तुरंत ही सूचना भेजवा देते हैं, बड़े अधिकारी को सूचना भेजवा देते हैं। और उसी समय उसी गांव के बाहर जो नहर होता है वहीं झाड़ी के करीब पहुंचते हैं, घटना का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। देखते कि सही में वहाँ 9 वर्षीय एक लड़के का डेड बॉडी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। अपने कब्जे में लेते हैं, डेड बॉडी का मुआयना करते हैं। यहाँ तक देखते हैं कि शरीर पर उस बच्चे के कोई चोट मचोट तक का निशान तक नहीं होता है। अब मंजीत तुरंत ही एक्शन में आते हैं। एक्शन में आने के घटना स्थल का अच्छे से निरीक्षण कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को सूचना तो भेजवा चुके होते हैं, लेकिन कुछ मिनट बीतता है, वहाँ पर काफ़ी टीम के सदस्य भी आ जाते हैं। अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है, राजकीय अस्पताल होता है, उसी में इधर किरणजोत सिंह के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम होती है हरदीप सिंह के ही तहरीर पर आदमी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस में छानबीन करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले एक टीम गठित करती है और उस टीम को लेकर अब कोट जारदा गांव पहुंचती है। और सबसे पहले इस केस के सिलसिले में जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है वहीं पर खड़े इधर नवजीत सिंह के अपने जो पिता होते हैं हरदीप सिंह से पुलिस वहीं पूछताछ करती है। हरदीप सिंह पुलिस के सामने यही कहता है कि साहब हमारे घर में किसी चोरी का अंजाम दिया गया है और अंजाम देने के बाद
जो चोर होंगे वो हमारे बच्चे को अपने इसी गोद में लेकर नहर पे गए होंगे, वहीं पर हत्या कर दिए होंगे। अब इस तरह की बात जैसे पुलिस की टीम हरदीप सिंह से सुनती है तो पुलिस के मन में शंकाएं जन्म ले लेती है कि आखिर उस कमरे में जब 3 बच्चे सो रहे होते हैं तो तीनों बच्चों में से सिर्फ करणजोत हाथ क्यों लगा। अब पुलिस के मन में यही शंकाएं और यही सवाल घर कर जाते हैं और घर करने की वजह से पुलिस की जो शंका होती है उस घर के सदस्य को ऊपर और बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है उस घर में जो मौजूद होती है, इधर हरदीप की जो अपनी पत्नी होती है अब मंजीत से पूछताछ करती है। लेकिन जब मंजीत से पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने मंजीत यही कहने लग जाती है कि साहब उस समय तो हम कमरे में अकेले सो रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ टीवी पर सीरियल देख रहे होते हैं, पूरी कमरे की जो लाइट होती है वह बंद होती है, हमारी जो एक नज़र होती है साइड में पहुंचती है तो वहाँ पर देखते हैं किसी युवक का परछाई दिख रहा है, लेकिन परछाई को थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकलते हुए देख लेते हैं। अपने पति को शंकाएवश जगाते हैं तो देखते हैं पूरी कमरे की जो हालत बद से बेहतर हुई है, काफ़ी सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए होते हैं। अब पुलिस यह बात ध्यान से मंजीत की पुलिस इधर सुन ही रही होती है, लेकिन पुलिस जो थी मंजीत की बात को सुनकर यकीन नहीं करती। पुलिस को भी लगने लगता है कि मंजीत कौर हमसे कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर छुपा रही है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वहाँ मुखबिरों को लगवा देती है कि आखिर इनके घर में क्या खिचड़ी पक रहा है। मुखबिर लग जाते हैं, बड़े चालाकी से कदम उठाते हैं, अपने चालाकी से कुछ रहस्यमय सच्चाई पुलिस के सामने लाते हैं। पता चलता है कि असल में हरदीप की जो अपनी पहली पत्नी होती है राजबीर कौर, और राजबीर कौर हरदीप की जो शादी होती ठीक 10 साल पहले होती है, लेकिन किस कारणवश जो होता है इधर अपनी पत्नी को जो तलाक होता है जाकर इधर हरदीप कौर और राजबीर कौर को दे देता है, और देने की वजह से इधर अपनी भाभी से खुद जाकर रीति रिवाज के तहत शादी कर लेता है और अपने एक बच्चे को लेकर इधर अपने ही घर में अपनी नई भाभी, अपनी विधवा भाभी इधर मंजीत के साथ जो होता अपने घर में रहना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ वक्त बाद जो होता है इनके घर में झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, और पुलिस को जैसे ही मुखबिर के द्वारा इतनी सूचना मिलती है पुलिस समझ जाती है कि आखिर इस घर में मामला क्या होगा। इसीलिए पुलिस की टीम एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद पुलिस की टीम और सच्चाई जानने के लिए लग जाती है, मुखबिरों को और अलर्ट कर देती है। अब मुखबिर जाते हैं और उसी वक्त हरदीप सिंह से और पूछताछ करते हैं। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है पता चलता है कि उस कमरे में तो कोई सामान भी गायब नहीं हुआ है, तो आखिर चोरी कहाँ से हो गया। यह बात पुलिस जैसे मुखबिरों के द्वारा सुनती है, सुनने के बाद एकदम दंग सा रह जाती है कि आखिर इस तरह के झूठ मंजीत कौर हमसे क्यों बोल रही है। लेकिन पुलिस जैसे ही इस केस के सिलसिले को और आगे बढ़ाना चाहती है तभी पता चलता है इधर हरदीप का जो अपना बेटा होता है करणजोत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने आ ही जाता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि सांस फूलने की वजह करणजोत कौर की हत्या हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो इसका जो बॉडी होता है यह जाकर करणजोत की जो अपनी माँ होती है राजबीर कौर को सुपुर्द कर दिया जाता है। सुपुर्द करने के बाद राजबीर कौर जो होती है उसी थाने में जाकर हंगामा खड़ा कर देती है और चिल्ला कर कहने लग जाती है कि साहब हमारी जो जेठानी है इधर मंजीत कौर ने ही हमारे बेटे का बेरहम तरीके से हत्या की है। पुलिस उससे कुछ पूछताछ करती है। पुलिस के सामने कुछ सबूत जो होते हैं राजबीर कौर के तहरीर पर निकल के आते हैं और पुलिस को यकीन हो जाता है बस करो इसमें जो सादा सीधा जो हाथ है मंजीत कौर का हाथ। और पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए होता है पूछताछ के लिए दोबारा मंजीत कौर को अपने पास बुलाती है और उसी थाने में बैठाती है। लेकिन जब वहाँ कुछ महिला कांस्टेबल होते हैं और मंजीत कौर से वहीं पूछताछ शुरू कर देती है तो मंजीत कौर से बस यही सवाल किया जाता है कि आखिर जब तुम्हारे घर में चोरी को अंजाम नहीं दिया गया है तो आखिर तुम्हारे घर में कौन दाखिल हुआ। पुलिस की टीम यही पूछ बैठती है कि आखिर तुम उस समय टीवी पर कौन सा सीरियल देख रही होती है। तभी उसी वक्त यह बात सुनकर मंजीत कौर एकदम हचक्की बचक्की रह जाती है, क्योंकि उस समय नज़ारा कुछ अलग होता है। पुलिस जैसे ही मंजीत कौर का चेहरा देखती तो भांप लेती कि मंजीत कौर अब आगे हमसे झूठ बोलने वाली है। इसीलिए पुलिस की टीम वहाँ सख्ती में आती है। आने के बाद पुलिस की टीम सख्ती और बढ़ाती है तो थोड़ी देर बाद मंजीत कौर पुलिस के सामने टूट जाती है और उसी समय अपने सौतेले बेटे करणजोत सिंह की हत्या का राज खोलते हुए पुलिस के सामने सच्चाई रख बैठती है। लेकिन जो रखती है इसे सुनने के बाद लोगों का यहाँ तक कि माँ का कलेजा भी थर्रा सा जाता है। असल में ठीक पंजाब प्रदेश का जाना माना स्वर्ण नगरी पड़ता है अमृतसर, और ठीक उसी का ही रामदास कस्बा लगता है और उसी का ही कोटर ज़्यादा एक गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं बलदेव सिंह, जिनके टोटल 3 अपने बेटे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है परगट सिंह, जो मझला बेटा होता है काबल सिंह, और जो सबसे छोटा बेटा होता है हरदीप सिंह। लेकिन इधर बलदेव सिंह जो होते हैं अपने तीनों बच्चों का कैसे न तैसे कर बेहतर तरीके से शादी भी कर देते हैं। परगट सिंह अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहीं पास एक मकान बनवाता है, उसी में जाकर रहना शुरू कर देता है।
लेकिन इधर कंबल सिंह की अपनी पत्नी भी होती है जिसका नाम होता है मंजीत कौर। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन मंजीत कौर के और साथ में कंबल सिंह के कुछ दिन बाद टोटली 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें मनप्रीत सिंह और साथ में एक गुरदीप सिंह होता है, जो देखने में दोनों चंचल भी होते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा इधर उनका बेटा होता है वही हरदीप सिंह होता है, जिसकी शादी साल 2003 में जाकर राजवीर कौर से हो जाता है। राजवीर कौर भी देखने में काफ़ी सुंदर भी होती है और चंचल भी होती है। राजवीर कौर और साथ में हरदीप कौर अपनी ज़िंदगी बड़े ही बेहतर तरीके से इधर गुजारने लग जाते हैं। लेकिन हरदीप और साथ में कंबल सिंह जो होते हैं अपने पिता अपने माता के साथ जो होता है एक ही मकान में रह रहे होते हैं। दोनों की पत्नियां अपने अपने कमरे में अलग अलग रूम में सेटल रहती हैं। लेकिन जो राजवीर कौर होती है, राजवीर कौर इतनी चंचल होती है कि अपने घर की जिम्मेदारी को बड़े चाल स्वभाव से निभाती है। लेकिन राजवीर कौर और साथ में हरदीप के बीच कुछ सालों बाद एक बेटा हो जाता है, जिसका नाम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में करणजीत सिंह रख देते हैं। अब करणजीत सिंह के साथ होता है इधर राजवीर कौर और साथ में हरदीप दोनों ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। हरदीप के पास थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन होती है, उसी में जाकर कुछ फल फूल उगाने के बाद ठीक ठाक पैसे आते हैं और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर कर लेता। तीनों भाइयों को जो ज़िंदगी होता है बड़े बेहतर तरीके ढंग से अच्छे से पहिए पर चलना शुरू कर देता। ठीक ठाक वक्त तो गुजरने लग जाता है। लेकिन तभी 24 जून साल 2008 का ही वर्ष होता है। उसी वर्ष में कंबल सिंह जो होता है एक ऐसी बीमारी से जूझ पड़ता है जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है मंजीत इतनी दुखी हो जाती है कि वह सदमे को झेल नहीं पाती, जिसकी वजह से चारपाई पर कुछ दिन बीमार पड़ी रहती है। लेकिन मंजीत कौर का जो अपना देवर होता है हरदीप सिंह जो अपनी भाभी को दिलासा देने के लिए करीब चला जाता है। काफ़ी तरह के समझा बुझाकर उनको होश में लाता है। कुछ दिन बाद अपनी भाभी का इतना करीबी बन जाता है कि दोनों में व्यवहार इस तरह बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए बन जाते हैं। धीरे धीरे जो झुकाव होता है एक विधवा भाभी का जाकर हरदीप के ऊपर हो जाता है, क्योंकि हरदीप अपनी भाभी की हर तरह की सहयोग करता है, क्योंकि उसके 2 अपने बच्चे होते हैं। उनका सहारा देने वाला कोई भी आदमी उस घर में नहीं होता है और इसीलिए सहारा देने के लिए हरदीप सिंह ही बन जाता है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती, कहीं आना जाना होता, तो अपनी भाभी इधर मंजीत कौर को अपने साथ लेता और ले जाकर अपने निवास स्थान पे छोड़ दिया करता था। लेकिन वक्त तो गुजरने लग जाता, बड़े बेहतर तरीके से गुजरता है। ऐसे गुजरते गुजरते कुछ सालों का वक्त गुजर जाता है। लेकिन इधर ज़्यादा करीब होने की वजह से हरदीप और साथ में मनप्रीत कौर के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि झुकाव दोनों तरफ से था। होने की वजह से दोनों बीच प्रेम प्रसंग चल जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है एक दिन जाकर यहाँ तक हद बढ़ा देते हैं कि दोनों मिलकर अपने रिश्तों को अंजाम देने का फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन इस फैसले की जो भनक होता है या भनक हरदीप की जो अपनी पत्नी होती है राजवीर कौर को कभी एहसास तक नहीं होने देता। लेकिन कुछ वक्त तो निकलने लग जाता, लेकिन राजवीर कौर को भी लगने लगता कि हमारे पति का जो मोड़ है वह अपनी विधवा भाभी मनप्रीत कौर की तरफ क्यों हो रहा है। इस बात की जानकारी के लिए जो होता है पीछे पड़ भी जाती है। तब उसको पता चल जाता जो अपना पति हरदीप उसका जो झुकाव है धीरे धीरे अपनी विधवा भाभी मंजीत की तरफ हो रहा है। लेकिन काफ़ी रोक टोक करने की कोशिश भी करती है, लेकिन इधर ना हरदीप के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है ना मंजीत कौर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। बेधड़क अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसी घर में नाते रिश्ते तोड़कर जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर राजवीर कौर काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाती है, इसकी सूचना जो होती है यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों अपने भाइयों को दे देती है। लेकिन रिश्तेदार भी आते हैं, उसके अपने भाई भी आते हैं, हरदीप को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, लेकिन इनके रिश्ते में कोई नया मोड़ नहीं आ पाता। लेकिन इसी की वजह से इधर राजवीर कौर और साथ में हरदीप के बीच आए दिन झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। और झगड़े तकरार होते होते वक्त ऐसा आ जाता है कि एक दिन खुद जो होता है हरदीप अपनी पहली पत्नी राजवीर कौर से तलाक की मांग कर देता है, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी और बच्चों को ज़िंदगी को संवारने के लिए हरदीप खुद राजवीर कौर से ही तलाक की मांग कर देता है। और साल 2013 में ही जाकर राजवीर कौर और साथ में हरदीप कौर का तलाक हो जाता है। लेकिन इधर राजवीर कौर जो होती है अपने एक बेटे को लेकर करणजोत कौर को अपने एक बेटे करणजोत को लेकर अपने ही घर में रहना शुरू कर देती है। वह फैसला नहीं बदलती, वह फैसला यही लेती है कि हम तो रहेंगे अपने ही ससुराल में रहेंगे, भले हमारे सामने हमारी सौतन बनकर हमारी जेठानी रहे।
उस घर में तो रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद रीति रिवाज के साथ इधर हरदीप जाता है अपनी विधवा भाभी मंजीत के कौर के साथ शादी रचा लेता है और अपने ही घर में एक कमरे में ले जाकर अपनी विधवा भाभी मंजीत कौर को रख देता है। और साथ में मंजीत कौर के 2 बच्चे होते हैं, मनप्रीत सिंह और साथ में गुरप्रीत सिंह। दोनों को ही अपना बेटा मान लेता है और साथ में अपने बेटे को ही अपने पास रख लेता है। कुछ दिन तो ज़िंदगी जो होता है घर में रहकर पूरे परिवार का अच्छे से बीतता है। लेकिन जब बीतने लग जाता है तो इसी बीच मंजीत जो होती है इधर हरदीप का जो अपना बेटा होता है करणजोत सिंह के करीब जो होता आने के लिए इधर खुद राजवीर कौर को परमिशन लेना पड़ जाता, जिसकी वजह से राजवीर कौर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती। और इसी परेशानी की वजह से राजवीर कौर और मंजीत प्रीत कौर के बीच काफ़ी बार झगड़े होते हैं और झगड़े की वजह जो होता है हरदीप कौर भी बन जाता है। लेकिन हरदीप कौर अब कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आए दिन झगड़े तकरार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच मनप्रीत को लगने लगता है कि हमारा जो अपना पति है यानी कि अपना जो देवर है हरदीप का जो झुकाव है खुद उसके बेटे की तरफ हो रहा है, यानी कि करणजोत की तरफ है। अब यही मन में शंका लिए इधर मंजीत कौर जो होती है आए दिन अपने ही नए पति यानी कि हरदीप से झगड़े तकरार करती। लेकिन जब मंजीत को लगने लगता है कि हमारा जो अपना पति है इधर अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दे रहा है और हमारे बेटे को आंध गर्दी की तरह रख रहा है, तो उसको यकीन हो जाता कहीं ना कहीं आगे चलकर जब उसका खुद का बड़ा बेटा करणजोत सिंह बड़ा होगा तो उसी वक्त सारी जो प्रॉपर्टीज़ होगा अपने नाम का अपने बेटे का नाम करवा देगा और हमारे दोनों बेटे जो होते हैं रास्ते पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आगे चलकर नरक होने वाली है। इस सब मन में बात लेकर मंजीत कौर जो होती है आए दिन अपने पति हरदीप से झगड़े तकरार करती है और जब झगड़े तकरार बढ़ने लग जाता है तो इसी बीच इन झगड़े का कारण जो होता है हरदीप का जो अपना इकलौता बेटा होता है पहली पत्नी का बेटा होता है करणजोत सिंह को मान लेती है। और मानने की वजह से फैसला लेती है क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए करणजोत सिंह को इस रास्ते से हटा दिया जाए ताकि आगे का जो जायदाद होता है वह हमारे बेटे के नाम बड़े आराम से हो जाए। और उसी दिन से षड्यंत्र रहती है और मनप्रीत षड्यंत्र के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए लग जाती है। तभी जो होता ठीक 28 जून साल 2018 का दिन होता है। इधर हरदीप की अपनी जो पत्नी होती है मंजीत कौर और साथ में हरदीप के अपने तीनों जो बच्चे होते हैं मनप्रीत सिंह और साथ में गुरदीप और साथ में करणजोत सिंह, तीनों एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तीनों जो बच्चे होते हैं जो बरामदा होता है वही फोल्डिंग रखा होता है उसी पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे रात का 10 बजे के आसपास टाइम होता है तो हरदीप अपनी पत्नी मंजीत कौर को अपने साथ लेता है और दूसरे वाले कमरे में चला जाता है। लेकिन रात का जैसे 10:30 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त मंजीत कौर उठती है, सारे कमरे की लाइट बंद कर देती है और बंद कर करके वही टीवी चला देती है काफ़ी तेज़ आवाज़ में और टीवी देखना शुरू कर देती है। लेकिन जब उसकी नज़र अपने पति हरदीप पर पहुँचती है देखती है उसका जो अपना पति गहरी नींद में सो चुका है। तुरंत ही उसी वक्त मंजीत कौर उठती है। उठने के बाद बरामदे में जाती है और देखती तीनों बच्चे काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं और उसी में से हरदीप का जो अपना बेटा होता है इधर करणजोत सिंह को अपनी गोद में लेती है और लेकर वहीं से घर से बाहर निकल जाती है और नहर पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद जैसे ही उस बच्ची का नींद अचानक खुलता है तो उसी वक्त मंजीत कौर जो होती है करणजोत सिंह का वही गला दबाकर हत्या कर देती है और ले जाकर वहीं झाड़ी में उसके बॉडी को डंप कर देती है। फिर अपने घर आ जाती है, बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जीने की भरपूर कोशिश करने के सपने देखती है। लेकिन जैसे रात का 12 बजे के आसपास टाइम होता उसी वक्त किसी वक्त का परछाई का बहाना बनाकर पूरी कहानी के तहत अपने पति हरदीप को एक एक बात बता देती है। लेकिन जो कहानी होता है या पुलिस के सामने पूरी तरह से कड़वी बनकर झूठा साबित हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर आती है इसे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम थर्रा सा जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम गंवाए मंजीत कौर को अपनी हिरासत में लेती है और ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है। और न्यायालय में मंजीत कौर के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।